हमारे नुमाइंदे अली मेहदी की जानिब जो कि कराची के इलाके फिरोजाबाद में मौजूद हैं। अली, आप बताइएगा कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश की, और निकासी आपके क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुतालिका इदारों की रवायती गफलत और लापरवाही के बाइस शहरी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं फिरोज इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दीगर इलाकों की तरह शहर में पसमानदा इलाके हों या पोश इलाके हों, सभी जो हैं वो ज़ेर आप नज़र आते हैं। शहर में 4 घंटे तक होने वाली बरसात के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, और जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा था सूरत हाल उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो ख़राब नज़र आती है। शहर के 7 अजला में तमाम अहम व मसरूफ़ शाहराएँ, छोटी बड़ी सड़कें, रिहायशी इलाके, पार्क, खेल के मैदान, कब्रस्तान, कोई मुकाम ऐसा नहीं है जो कि ना डूबा हो। कई फीट पानी अब भी जो है वो जमा है, और शहरी हज़ारों शहरी हैं जो कि घंटों से फंसे हुए हैं। शहरियों को सख्त मुश्किलात का और भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इस बरसात के बाद इंतज़ामिया जाग तो गई है, लेकिन अब बहुत ताख़ीर हो चुकी है। शहर में बरसात के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और शहरी इस वक्त जो है सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। शहर में जितने भी बरसाती नाले हैं और जितने भी जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है जवाब दे चुका है। उबल पड़े हैं नदी नाले, जिसके नतीजे में सड़कें और दीगर मकामात जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों के इस वक्त जो है शहर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो चुका, और शहरियों के लिए अपनी मंजिल तक पहुँचना जो है कड़ा इम्तिहान बना हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ऑनलाइन सर्विस हो, या लोगों की अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ हों, वो किसी सूरत भी जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों पर मुहित हो चुका है। और जिस तरह इबादत, ठीक है, सफर बहुत लंबा होता जा रहा है, साथ ही रहिएगा। अली, एक मरतबा फिर चलेंगे हम सदर की जानिब, हमजा गिलानी से जानेंगे। हमजा, बताइएगा सदर में निकासी आपके क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? कोई इंतजामात मैंने नहीं देखे। मैं 3 घंटे से स्पॉट पर मौजूद हूँ। मैं रेड जोन में हूँ, मैं सदर में हूँ। मेरे अतराफ में बड़ी अहम इमारतें हैं, लेकिन मुझे कोई सरकारी मशीन भी नज़र नहीं आई, कोई बलदादी टीमें नज़र नहीं आ रही। मेयर कराची अब से कुछ देर कबल कराची प्रेस क्लब की तरफ उन्होंने विजिट ज़रूर किया, लेकिन वो इस रोड की तरफ नहीं आए। लोगों का यही सवाल है कि किस तरीके से घर जाएंगे, किस तरीके से हम रोडों के ऊपर अब सफ़र करेंगे, किस तरीके से हम कल ऑफिस आएंगे। लोग अपने ऑफिस में आराम कर रहे हैं, क्या अब हम कल घर जाएंगे? क्या बता हम घर 4 घंटे 5 घंटे के बाद पहुंचे और दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए। इसी कशमकश में, इसी कशमकश के आलम में लोग इंतहाई मुस्तरब हैं, इंतहाई शराबी कैफियत में मुब्तला हैं कि किस तरीके से हम अपने घरों को जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जहां से अभी तक पानी निकाला जा सका हो। 900 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हो चुके हैं, बिजली घर में नहीं है। जब बिजली का तातुल होगा तो घर में फरामी जो है पानी की वो भी डिस्टर्ब होगी। घर वाले घर के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। जो घर में है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो घर के बाहर हैं वो घर के अंदर नहीं जा सकते। लोग अभी भी रोड पर पैदल सफ़र कर रहे हैं। बाइकें बंद हो गई हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए, क्योंकि जिस तरीके से अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है शहर में, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो किराए हैं वो बढ़ा रही है। रिक्शाओं के जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं। बसों की छतों पे जो है वो लोग चढ़ के अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, लेकिन कोई परेशान यकीनन ये सूरत हाल है। हमजा गिलानी, जैसे आप हमें बता रहे हैं। इबादुल्ला की जानिब हम एक बार फिर चलेंगे। इबादुल्ला, क्या बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है जिस इलाके में आप मौजूद हैं? इबादुल्ला से गालिबन उनको सुनने में शायद कोई प्रॉब्लम है। मीनवाइल हम अली मेहदी की तरफ चलेंगे। अली मेहदी, जैसा कि तमाम नुमाइंदगान ने ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई मशीनरी अभी तक एक्टिव नहीं की गई। बहुत वक्त गुजर चुका जब से ट्रांसमिशंस भी इसके ऊपर हो रही हैं और इस पॉइंट को, इस इशू को रेज किया जा रहा है। तो आपको भी खासतौर पर मेयर जो कराची है मुर्तज़ा वहाब, वो तो काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं ऐसी चीज़ों में। कोई दिखाई नहीं दिया हुकूमती और जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से आपको? जी देखिए, इस वक्त जो है पूरा शहर डूब चुका है बरसात के बाद। तो इंतज़ामिया जो है इस बरसात जो है बहुत लाइट ले रही थी। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि शहर में गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। मेयर कराची ने जो है मुख्तलिफ मकामात का दौरा ज़रूर किया है, नालों का भी दौरा किया है, और नालों की सफाई के भी इक़दाम की हिदायत की गई है। लेकिन हुकूमती मशीनरी जो है वो वसाइल जो है बहुत महदूद हैं, जिन्हें मखसूस मकामात पर जो है गुज़िश्ता बरसातों में भी इस्तेमाल किया जाता रहे। इंतज़ामिया की जानिब से जिन
मकामात की निशानदेही की गई थी, जिन चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी लगाई गई थी, वो जो है नाकाफ़ी नज़र आती है, क्योंकि पूरा शहर इस वक्त डूबा हुआ है। और सुबह के वक्त से ही ऐसा नहीं है कि मशीनरी काम नहीं कर रही है, सुबह के वक्त से ही जो है शाहरा फैसल और दीगर मकामात पर जो है वो हैवी मशीनरी के ज़रिए नालों की सफाई भी की जा रही थी। मुख्तलिफ मकामात से पानी की निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप्स भी लगाए गए हैं, लेकिन ये इकदाम जो है वो आटे में नमक बराबर है, नाकाफ़ी है। इंतज़ामिया को इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था और इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किया जा रहा था कि इतनी शदीद बारिश होगी, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रही अली मेहदी। इस वक्त हम नाज़रीन को बताएं कि कराची में बारिश की वजह से एयरपोर्ट की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मुख्तलिफ शहरों पर ट्रैफिक बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और क्या सिचुएशन है इससे मुतालिक ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमें बताएंगे। जी तलहा। कर रहा हूँ कराची एयरपोर्ट के बाहर। ये वो रास्ता है जो कराची एयरपोर्ट से निकलने वाले मुसाफिरों को शाहरा फैसल और शाहरा फैसल के बाद फिर शहर से कनेक्ट करता है। मैं अगर आपको इस तरह दिखाऊं तो ये रास्ता बंद हो चुका है और ये आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे मौजूद है कि जो बड़े टैंकर्स हैं और जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं वो फंस गई हैं और ये कई फीट पानी यहाँ पे मौजूद है। तो कराची एयरपोर्ट से निकलने वाले मुसाफिरों का जो रास्ता है वो यहाँ पे बंद हो गया है। मैंने यहाँ पे रास्ते में हम भी कई घंटों से जो है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं सड़क पे। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कई ऐसे स्कूल की वैन्स हैं जो कि यहाँ पे फंस गई हैं, उसके बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं। ज़ाहिर है सुबह के गए हुए हैं। इसी तरह अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे जो आने वाला रास्ता है यहाँ पे भी लोग फंसे हुए हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लोग वापस आ रहे हैं। तो ये जो आज सुबह से होने वाली बारिश थी उसके बाद इससे जो 1 बजे के बाद जो पेस पकड़ा है उसके बाद शहर की जो सड़कें हैं वो जल थल का मंजर पेश कर रही हैं और 137 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हो चुकी है। बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर धंस गई हैं। तो इस वक्त सिचुएशन शहर की ठीक नहीं है और पानी को निकालने के लिए ज़ाहिर है अगर पानी को निकालने के लिए कोशिशें शुरू भी की जाती हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा और जो शहरी हैं वो सड़कों पर रोल गए हैं। जी तो जो क्राइसिस की सिचुएशन है वो इस वक्त बन चुकी है कराची में मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर और सारे शहर की बुरी हालत बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। हमजा गिलानी, आप पहले जब बात कर रहे थे यहाँ शहरियों से तो बहुत गुस्से में थे, वो काफ़ी परेशान होंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर। और क्या अब आपको कोई हुकूमती मशीनरी एक्टिव होती नजर आ रही है? शहरी इंतहाई गम गुस्से में है। शहरियों का यही कहना है कि वो कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं अपनी बाइक को घसीटते हुए, अपनी गाड़ियों को घसीटते हुए। पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी दाद रसी करने के लिए टीम मौजूद नहीं है, नकासी आपका कोई निज़ाम शहर में नज़र नहीं आ रहा। शहरी परेशान है। उनका यही कहना है कि हर साल यही होता है। दूसरे सूबों के शहरों में भी बारिशें होती हैं, वहाँ पर भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं, लेकिन वहाँ पे जो बोसीदा सीवरेज का निज़ाम है वो नज़र नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बड़ा बेहतरीन है, लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है। कराची का जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी बोल गया है। फिर रोडों में पानी कई दिनों तक जमा रहता है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची अपनी बर्बादी का नुआ पेश कर रहा है। एहलियाने कराची के बासी इस वक्त शदीद परेशान है, गम गुस्से में है। उनको यही कहना है कि हम टैक्स भी देते हैं, KMC टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद भी सड़कों का ये हाल है। नालों में तुगयानी है, ज़ेरे आब आ गए हैं नशेबी इलाके, बिजली बंद हो गई है, घरों में पानी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग अलग अभी होने वाली है थोड़ी देर में। तो ये निज़ाम ज़िंदगी जब मुकम्मल तौर पर मफलूज होगा तो जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे और फिर हुकूमत को ही वो कहेंगे कि आप वो इंतजाम। हमजा गिलानी, अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स जो दूसरे जो सूबों के लोग हैं, जैसे आपने अभी कंपैरिजन किया दूसरे सूबों का, तो अगर आप उनके लिए ये डिटेल्स शेयर कर सके कि कोर रीजन क्या है इतनी सी बारिश से इतना बड़ा क्राइसिस डेवलप होने की। हमजा अगर आप सुन पा रहे हैं, तो हमजा से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अपने नाज़रीन को हम मीनवाइल बताएं कि कराची की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। मॉनसून की पहली बारिश बताया जा रहा है कि हुई है और उसी से सारा शहर जो है वो पानी हो चुका है और इंतज़ामिया की तैयारियाँ